इसका प्रमोशन तो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि मिस्टर अय्यर कब रिटायर होंगे। अरे कृपा माता से मन्नत मांगोगे तो अय्यर तो क्या, तुम्हारा पूरा स्टाफ रिटायर हो जाएगा। अच्छा, ट्राई करते हो? यार इसके लिए करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस आंखें बंद करके बोलो कि हे कृपा माता, मुझे प्रमोशन मिलने पर मैं अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को छोड़ दूंगा। अजीब माता है ये, मतलब जिसके लिए आदमी प्रमोशन का सपना देखता है उसी को छोड़ना होगा। इसीलिए तो मैं तुझसे कह रहा था कि तेरे बस का रोग नहीं है। हाँ। रोहन एक बार ट्राई तो करके देखो। हाँ ट्राई करो, लेकिन अगर बाय चांस प्रमोशन मिल गया तो रिटू का मेंटेनेंस बढ़ाना होगा। यार टूटू क्या करूं? हो जाए। ओके। हे कृपा माता। यार लेकिन ये कृपा माता है कैसी? मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं है। दोनों में से किसी एक सास का चेहरा अपने नजरों के सामने ला। एक काम करता हूँ, दोनों सासुओं को कंबाइन करता हूँ, एक कृपा दूसरी माता। वाह 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 वाह। रिंकू जल्दी से खाना लगाओ यार। हाँ। ये क्या, तुम्हारी मम्मी मुझसे पहले खाना खा रही है? क्योंकि मुझे तुमसे पहले भूख लगी थी। आपको तो हमेशा ही भूख लगी रहती है और ऐसे खाना खा रही है जैसे पिछले 2 हफ्तों से भूखी हो। तुम मम्मी के खाने में दखल क्यों देते रहते हो? रोहन, मैंने तुम्हारा खाना लगाया है ना? यस। हैं? ये क्या, सिर्फ एक रोटी? क्योंकि रोटियां खत्म हो गई। अरे खत्म क्या? हाँ खत्म कैसे नहीं होंगी, क्योंकि सारी रोटियां आपने अपनी प्लेट में ले ली हैं। मेरी बात और है, तुम्हारी सैलरी में तुम एक से ज्यादा रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो तुम्हारी मम्मी ठीक तो है ना? दरअसल आज मम्मी तुमसे कुछ कहना चाहती है। अरे लेकिन इसका मेरी रोटियों से क्या ताल्लुक है? ऑफ कोर्स ताल्लुक है। 2 साल पहले मेरी बेटी को बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस देके तुमने पटाया। पटाया? छी 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 छी। तुम्हारे बारे में तुम्हारी मम्मी कैसी बातें कर रही है? छी। मैं मम्मी की बात से सहमत हूँ। क्या? एक बीवी के होते हुए तुमने मेरी बेटी को अपने साथ शादी के लिए मजबूर किया, और हुआ क्या? ना ही तुम्हारी तनख्वाह बढ़ी, ना ही तुम्हें प्रमोशन मिला। अरे प्रमोशन नहीं मिल रहा मुझे तो क्या करूं मैं? प्लेट में रखी हुई एक रोटी खाओ। रोहन, रोहन, लो बेटू, मुंह मीठा करो। थैंक यू, पर ये बताओ मिठाई लाई क्यों हो? अरे मेरी मौसेरी बहन की शादी पक्की हो गई है। ओह हाउ नाइस। अरे टूटू क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? अरे भाभी क्या बताऊं, एक कुंवारी साली कम हो गई ना फ्लर्ट करने के लिए। टूटून अच्छा ये बताओ कि कौन सी मौसेरी बहन है तुम्हारी? अरे वही जिसकी एंगेजमेंट बार बार टूट रही थी। ओ मंगला। हाँ, मेरी मौसी ने यानी उसकी मम्मी ने कितने तीरथ किए, कितने व्रत रखे, आखिर में कृपा माता ने उनकी सुन ली। कृपा माता मतलब उस लड़के की माता है ना? नहीं नहीं, ये एक स्पेशल देवी हैं जिनकी प्रार्थना करके कोई भी अपनी कामना पूरी करवा सकता है। ओए टुटू छोड़ छोड़, बंडल मार रहा है। टूटून मुझ पर कृपा करो और कृपा करके रोहन को कृपा माता के दर्शन के लिए ले जाओ प्लीज। अब कौन सी कामना रह गई है इसकी? रिंकू मिल तो गई है इसे। अरे मम्मी ऐसा मत बोलो, हो सकता है बच्चे बच्चे की कामना हो, है ना? रिटू मुझे कोई बच्चा बच्चा नहीं चाहिए। हाँ मुझे प्रमोशन जरूर चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं किसी देवी से प्रार्थना नहीं करूंगा। करना भी मत, तेरे बस का रोग नहीं। देवी की प्रार्थना करने से कोई रोग हो जाता है क्या? अरे नहीं, इसका मतलब है कि उसके लिए जो त्याग करना पड़ता है वो तुमसे नहीं होगा। अरे मगर त्याग क्या करना पड़ेगा ये तो बताओ उसे। ए रिटू प्लीज यार, ऐसी अंधविश्वासी बातों में मुझे क्यों उलझा रही हो तुम? इसका प्रमोशन तो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि मिस्टर अय्यर कब रिटायर होंगे। अरे कृपा माता से मन्नत मांगोगे तो अय्यर तो क्या, तुम्हारा पूरा स्टाफ रिटायर हो जाएगा। अच्छा, ट्राई करते हो? यार इसके लिए करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस आंखें बंद करके बोलो कि हे कृपा माता, मुझे प्रमोशन मिलने पर मैं अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को छोड़ दूंगा। अजीब माता है ये, मतलब जिसके लिए आदमी प्रमोशन का सपना देखता है उसी को छोड़ना होगा। इसीलिए तो मैं तुझसे कह रहा था कि तेरे बस का रोग नहीं है। हाँ। रोहन एक बार ट्राई तो करके देखो। हाँ ट्राई करो, लेकिन अगर बाय चांस प्रमोशन मिल गया तो रिटू का मेंटेनेंस बढ़ाना होगा। यार टूटू क्या करूं? हो जाए। ओके। हे कृपा माता। यार लेकिन ये कृपा माता है कैसी? मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं है। दोनों में से किसी एक सास का चेहरा अपने नजरों के सामने ला। एक काम करता हूँ, दोनों सासुओं को कंबाइन करता हूँ, एक कृपा दूसरी माता। वाह 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 वाह।
रोहन सर सदू देख नहीं रहे हो, रोहन सर अब तक नहीं आए। जैसे ही आते हैं फौरन बड़े साहब के केबिन में भेज दो। कब से उन्हें याद कर रहे हैं। क्यों, कोई खास बात है क्या? साहब ने कहा ये तो सिर्फ वो रोहन सर को ही बताएंगे। लेकिन ये बताने के लिए मेरे इतने करीब आने की क्या जरूरत है? आपकी परफ्यूम बहुत अच्छी लगती है। अरे सर, आपको बड़े साहब ने फौरन अपने केबिन में बुलाया है। अरे सदू, बड़े साहब मुझे हमेशा फौरन ही बुलाते हैं। सर आज बहुत गुस्से में बुलाया है। और हमेशा गुस्से में ही बुलाते हैं। सर हमें जाकर देखना चाहिए कि बॉस इतने गुस्से में क्यों हैं। अरे सर मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो, अगर सर ने कहीं पेपर में फेंक के मारा तो आगे बढ़ाने के लिए मुझे कोई तो चाहिए ना। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? हाँ, आ रहा है सर, आ रहा है। अब कुछ देर पहले वो ट्रेन में था सर। अगर 1 मिनट में वो ऑफिस नहीं आया ना तो मैं उसे डिसमिस कर दूंगा। सर यही बात आप पिछले आधे घंटे से कह रहे हैं। Shut up! गुड मॉर्निंग सर। Good morning. देखा सर, मैंने कहा था कि रोहन ट्रेन से आ रहा है। ये तो सचमुच ट्रेन बना के आया है। Shut up! ये कोई वक्त है ऑफिस आने का? सर ट्रेन लेट होगी। अरे चुप रहो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास है कि नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स है सर, ऑफ कोर्स है। आई एम रियली सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा, इसकी सजा मिलेगी। सर मेरा सर फोड़ने वाला है क्या? अरे सर नहीं फोड़ रहा हूं, लेकिन सर फोड़ी जरूर दे रहा हूं। वो कैसे सर? आज से ठीक 15 दिन बाद तुम ऑफिस 1 घंटा जल्दी आओगे और 2 घंटा लेट जाओगे। आपको कैसे पता चला सर कि लोकल ट्रेन की भीड़ से मैं इतना थक जाता हूँ कि ऑफिस आने के बाद घंटे 2 घंटे लेटने का मन करता है। अरे लेट जाओगे मतलब सोगे नहीं, देर से जाओगे। देर से? वो क्यों सर? क्योंकि 15 दिन बाद कंपनी तुम्हें प्रमोशन ऑफर कर रही है। What? अरे भाई 15 दिन बाद अय्यर साहब रिटायर हो रहे हैं और सेंट्रल ऑफिस ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी है कि नेक्स्ट सीनियर आदमी को तैयार रखे। थैंक यू। भाभी को फोन करके बताएं। नहीं टिटोन, मैं खुद जाके बताऊंगा। रिंकू जल्दी बाहर आओ। रिंकू क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारी मम्मी? कहाँ है वो? सुबह मुझे प्रमोशन को लेके ताने दे रही थी ना, वो कहाँ है? वो खुसट बुढ़िया बुलाओ उसे। लगता है रोहन मम्मी को मारने के लिए पिस्तौल लेकर आया है। अरे तुम्हारी मम्मी को मारने के लिए पिस्तौल की क्या जरूरत है? मेरे पास एक ऐसी खबर है, खबर सुनते ही बिना पिस्तौल के ढेर हो जाएंगी वो। मतलब बुलेट नहीं, बुलेटिन है। बताओ ना क्या है खबर? सुबह तुम्हारी मम्मी ने मुझे प्रमोशन को लेके बहुत कुछ सुनाया था ना, तो जाके बताओ उन्हें कि आज मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि सिर्फ 15 दिनों में मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। रोहन आई लव यू। क्या जमाना आ गया है, आजकल बीवी से ये सुनने के लिए पहले पति को प्रमोशन हासिल करना पड़ता है। थैंक गॉड। अब मैं ये खबर अपने सौतन को फोन करके सुनाती हूँ और उसे चलाती हूँ। हेलो, जानती हो पिछले 10 सालों में जो तुम्हारे वजह से नहीं हुआ वो आज मेरे वजह से हो रहा है। अच्छा ऐसा क्या हो रहा है? रोहन को प्रमोशन मिल रहा है। मतलब वो तीसरी शादी कर रहा है क्या? ओह गॉड, तुम्हें ना शादी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। अरे तो प्रमोशन मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें प्रमोशन का मतलब नहीं पता, बट नेचुरल अनपढ़ जाहिर गवार हाउसवाइफ को कैसे पता होगा कि प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन का मतलब है कि रोहन को ऑफिस में ऊपर का औहदा मिल रहा है। ओ नहीं, औहदा। अच्छा जरा अपने प्यारे रोहन को फोन तो देना। रोहन तुम्हारी रंभा तुम्हें बधाई देना चाहती है। अच्छा हेलो रोहन, मैंने सुना है कि तुम्हें प्रमोशन मिलने वाला है। अब हाँ वो बॉस कुछ बता रहे थे आज। देखो रोहन, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये देवी माँ की प्रार्थना का नतीजा है। अब तुम जल्द से जल्द अपनी मन्नत पूरी करो, समझे? हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो हेलो। शुरू, फिर नौटंकी शुरू। सर आपने मुझे डरा दिया, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे सिर्फ हाय से इतना डर गई? तो अब
नए बॉस से इस तरह के हाय की उम्मीद थोड़ी ना थी। मेरा पुराना बॉस तो ओह, जब देखो पुराना बॉस पुराना बॉस पुराना बॉस। एक बात याद रखो, अब वो पुराना बॉस पुराना हो चुका है, समझी ना? भूल जाओ उसे। और ये लो, मुंह मीठा करो। किस बात के लिए मुंह मीठा सर? लड़का हुआ है लड़की? अरे यार, किसी और वजह से मुंह मीठा नहीं किया जा सकता। देखो, पहले मिठाई सब में बांट दो, जाओ। नहीं सर नहीं, पहले तो मैं आपको खिलाऊंगी। अरे हाय रोहन। हाय बाय रोहन। एक मिनट, यहाँ जा यहाँ जा। यहाँ टुटुन, पहले टुटुन को मिठाई खिलाओ। श्योर सर। टुटुन लो, तुम भी मिठाई खा लो। किस खुशी में मिठाई बांट रही हो? तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है। कैसी बात करते हो? मेरी एंगेजमेंट होगी तो मैं क्या यहाँ ऑफिस में सेलिब्रेट करूंगी? उसके लिए तो बड़ा सा हॉल होगा, ढेर सारे मेहमान होंगे। और वो बेचारा जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है वो भी तो होगा ना टुटुन? ऑफ कोर्स। व्हाट अ क्वेश्चन। सर मैं मिठाई बांटती हूँ। चलो। चल। व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ मिठाई। टुटुन, ये मिठाई वो गर्ल नहीं, मैं बांट रहा हूँ। मुझे मालूम है। हाँ। रितु भाभी का फोन आ चुका है मुझे। अरे रोहन, भाई मिठाई बांटने की इतनी जल्दी क्या थी? क्यों, क्या हुआ सर? भाई तुम्हारे प्रमोशन में अभी फाइनल डिसीजन बाकी है। सेंट्रल ऑफिस से फोन आया था कि अय्यर साहब को शायद 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाए। क्या? तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। ओ रोहन, तुम क्यों वक्त जाया कर रहे हो? क्यों देवी माता को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे? क्योंकि रितु, मैंने किसी को कोई प्रॉमिस दिया ही नहीं है। क्यों? उस दिन तुमने देवी माँ को प्रॉमिस नहीं किया था कि मुझे प्रमोशन मिल गई तो मैं अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को त्याग दूंगा? ओफो, लेकिन मुझे प्रमोशन मिली कहाँ है कि मैं किसी को त्याग दूं? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये देवी बाकी सब देवियों से बिल्कुल हटकर है। ये काम होने से पहले दाम एक्सेप्ट करती है। यू अंडरस्टैंड? रितु, फिर तो ये देवी नहीं, कोई पब्लिक ऑफिसर है। हे देवी माँ, इस बालक को क्षमा करना। ये क्या कह रहा है, इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोहन, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जैसे ही तुमने देवी माँ की मन्नत पूरी करने में टाल बटोल की, ऑफिस में तुम्हारा प्रमोशन डगमगा गया। रितु भाभी भी ठीक ही कह रही है। ओफो, मैं यहाँ हूँ। तो बोलना। सॉरी। अरे मुनमुन भी यही कह रही थी क्या? कि उसने देवी माँ से प्रार्थना की कि अगर 15 दिन के अंदर कोई अच्छी घटना घटे तो वो एक वक्त का खाना त्याग देगी। ओके। फिर क्या था? क्या? अगले दिन ही सासू माँ गांव से शहर आ गई। हैं? ये अच्छी घटना है। तो मुनमुन के लिए तो अच्छी घटना ही है ना। आगे सुन। माँ के आने की खुशी में मुनमुन अपने मन्नत के बारे में सब कुछ भूल गई। फिर क्या था? अगले ही दिन गांव से तार आया, मेरी सासू माँ अगली ट्रेन से वापस गांव चली गई। इसीलिए मुनमुन ने तुमसे कहा है कि मन्नत फौरन पूरी करो। अरे तू समझता नहीं है, मन्नत पूरी करने का मतलब है कि मुझे अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को त्यागना होगा। अब प्रमोशन चाहिए तो कुछ ना कुछ त्याग तो करना ही होगा ना। अरे यार, ले, अब रितु तुम ही बताओ कि मैं किसे त्याग दूं? लो, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? तुम्हारी मम्मी को त्याग दूं? मम्मी को क्यों त्यागोगे तुम? ये क्या तुम्हारी सबसे प्यारी व्यक्ति है? अरे रितु, तुम मेरी सबसे प्यारी व्यक्ति तो तुम हो, तो क्या मैं तुम्हें त्याग दूं? अरे इसे क्यों त्यागोगे तुम? ये थोड़ी तुम्हारी सबसे प्यारी व्यक्ति है। रहने दो रोहन, रहने दो। तुम्हारी सबसे प्यारी व्यक्ति तो वो है। सामने वाली सीमा, वो ऊपर वाली रीमा। रोहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्रमोशन मिलने के बाद मैं अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाकर एक धमाल पार्टी दूंगी। वैसे तुम चाहो तो तुम अपने कुछ रिश्तेदारों को बुला सकते हो। क्या हुआ? तुम कुछ बोल के नहीं रहे? सिर्फ हूं कर रहे हो तुम। रिंकू, तुम मुझे एक वचन दो कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। प्रमोशन मिलने के बाद, बल्कि उसके बाद मैं तुम्हारे सारे अपराध माफ कर दूंगी। प्रमोशन मिलने के बाद साल में एक आध बार तुम अपनी पहली बेबी से मिलने जा सकते हो। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? वो बात यह है डार्लिंग कि मैंने कृपा माता से एक मन्नत मांगी थी। कौन? कृपा माता? रितु के घराने की आदि माता हैं। मतलब रितु की 2 माता हैं। 2? हाँ, एक आदि माता और एक आधी माता। Shut up यार, I'm serious। सॉरी, बोलो। हाँ, तो मैंने कृपा माता से हाँ मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे 15 दिनों के अंदर अंदर प्रमोशन मिल जाता है
तो मैं अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो तुम इतने रुआसी क्यों हो रहे हो? हैं? अरे ये तो सेलिब्रेशन के लायक ओकेजन है। ओफो रिंकू, ये मन्नत मुझे जल्द से जल्द पूरी करनी होगी। तब तो ये मन्नत तुम कल ही पूरी कर दो। क्या? हाँ, मैं अभी जाके मम्मी को एक खुशखबरी देती हूँ कि तुम कल से हमेशा हमेशा के लिए रितु को छोड़ रहे हो। हैं? अरे रिंकू, मम्मी! रिंकू, अरे रिंकू, क्यों जगा रही हो अपनी मम्मी को? वो सो रही हैं, सोने दो ना उन्हें, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? नहीं, ये खुशखबरी मुझे मम्मी को अभी सुनानी है। लेकिन अगर तुमने लेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ, जाके सो जाओ। कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना है। क्यों? जल्दी उठकर तुम्हें रितु के पास जाना है और उसे ये बताना है कि तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हो। अरे मैं तो तुम्हें छोड़ने की सोच रहा था। हाँ, क्योंकि डार्लिंग मेरी सबसे प्यारी तो तुम हो। डोंट फूल मी रोहन, तुम्हारी सबसे प्यारी रितु है, वरना मुझसे शादी करने के बाद तुम उसके चक्कर क्यों लगाते? डोंट वरी डार्लिंग, तुम उसे छोड़ दोगे तो मैं सेकंड पोजीशन पे रहने के लिए तैयार हूँ। रितु, आई मम। रोहन, लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें वापस मिल रहा है। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं पहले ये बताओ कि तुम इस वक्त कैसे, और ये सब तुम्हारे हाथ में क्या है? रिटू, ये सारी गिफ्ट्स मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स? ओह माय गॉड, लगता है तुम्हारा प्रमोशन हो गया। वाओ, सेलिब्रेशन टाइम। मैं अब सबको फोन करके बताऊंगी। अरे ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है रिटू, तो देवी माँ से जो मन्नत मांगी थी ना, उसे पूरा करने की कोशिश है। तुम समझते क्यों नहीं हो रोहन? देवी माता को गिफ्ट्स नहीं चाहिए, उन्हें तो त्याग चाहिए, त्याग। तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे प्यारा व्यक्ति है उसका त्याग, समझे? मैं जानता हूँ रिटू, और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ रिटू। मैंने कहा था ना, तुम्हारा हस्बैंड वापस आ गया है और लगता है अब तो ये कहीं जाएगा भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, दरअसल मैं तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। क्या बक रहे हो तुम रोहन? बक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। क्योंकि रिटू, बहुत सोचने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरी सबसे प्यारी व्यक्ति तो तुम हो। क्यों अपने आप को और देवी माँ को धोखा दे रहे हो? अरे आप जरा चुप रहेंगी सासू माँ? आप नहीं जानती मेरे और रिटू के क्या रिलेशंस हैं। क्या रिलेशन है? हाँ, क्या रिलेशन है? रिलेशन तो उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने उस रंबा से शादी की थी। एक मिनट मम्मी, एक मिनट। देखो रोहन, 100 बातों की एक बात है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि रिंकू तुम्हें सबसे प्यारी है। अरे नहीं बाबा, तुम मेरी सबसे प्यारी हो। मैंने कहा ना, रिंकू ज्यादा प्यारी है। रिटू, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम मेरी सबसे प्यारी हो। देखो रोहन, तुम्हारी रिंकू के बिना तुम एक मिनट भी नहीं रह सकते, तो वो ज्यादा प्यारी हुई ना। अरे बाबा, रिंकू ने खुद मुझसे कहा कि तुम मेरी सबसे प्यारी हो। अच्छा, रिंकू ने ऐसे कहा कि मैं तुम्हें ज्यादा प्यारी हूँ? उसे क्या पता कि कौन ज्यादा प्यारी है? झेल मैं रही हूँ, मैं जानती हूँ। देखो रिटू, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि मैं रिंकू से ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, तो यही तो हकीकत है। अरे नहीं बाबा, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरी सबसे प्यारी हो। हेलो एवरीबॉडी। ओह हाय, रोहन भी है, मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं, रुको बाबा। सुनो, रोहन को एक फैसला करने में उसकी मदद तो करती जाओ। कौन सा फैसला? मैं बताती हूँ। देखो, देवी माँ की मन्नत पूरी करने के लिए तुम्हें क्या लगता है कि इसे किसका सैक्रिफाइस करना चाहिए, मेरा या रिंकू का? तुम्हारा। लो, पागल हो गई हो क्या? सॉरी, अब रिंकू का। अरे मैं रिंकू को सैक्रिफाइस कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो रिटू सबसे ज्यादा प्यारी है। अरे याद आया, अभी थोड़ी देर पहले आंटी का फोन आया था कि रिंकू सीढ़ी से गिर गई है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। पाँव फ्रैक्चर हो गया? रिटू, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय बाय बाय। बॉय, देखा आपने? थोड़ी देर पहले मुझे ये कह रहा था कि रिट्टू तुम मुझे सबसे प्यारी हो। देखो, प्यार देख लो। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। रिंकू, 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 रिंकू। रोहन, हाँ तुम? हाँ। तुमने मेरे इतना अच्छे सपने को क्यों तोड़ दिया? सपना? हाँ, मैं अभी भी सपना दिख रही थी कि रितु बेतहाशा रो रही है क्योंकि तुम उसे छोड़ कर जा रहे हो। ओहो, वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? ज्यादा चोट तो नहीं आई? मुझे क्यों चोट आई?
अरे मुनमुन ने मुझसे कहा कि तुम सीढ़ियों से गिर गई, तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हो गया है। पैर फ्रैक्चर हो गया? हाँ? हाँ, देखो ना, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। ये देखो, ये देखो। तुम्हारे फिर तुम्हारी मम्मी ने मुनमुन से ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हो गया? अभी पूछता हूँ उनसे। रोहन, बहुत रो रही थी क्या? अरे वो मोटी क्या रोएगी, वो तो दूसरों को रुलाएगी। रोहन, मैं रितु के बारे में पूछ रही हूँ। ओह, देखो डार्लिंग, एक बात मैं तुम्हें कह देना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं रितु को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, सर दिखाइए ना। सर दिखाइए ना। रोहन रोहन के आने के गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गया। रोहन, तूने आने में बड़ी देर कर दी। सर कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ सर, आपका प्रमोशन लेटर सर अपने हाथों से खुद आपको देना चाहते हैं। प्रमोशन? अरे हाँ, प्रमोशन। भाई अय्यर साहब का रिटायरमेंट कंफर्म हो गया और तुम्हारा प्रमोशन भी। अच्छा, क्यों? तुम खुश नहीं हुए? नहीं सर, क्योंकि मैं ये प्रमोशन नहीं लेना चाहता। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमने तो होटल भी बुक कर लिया डिनर के लिए। और हमने तो डिनर भी बुक कर लिया होटल के लिए। और मैंने सेंट्रल ऑफिस इन्फॉर्म भी कर दिया है कि मैं रोहन खन्ना को प्रमोट कर रहा हूँ। तो ठीक है ना सर, उन्हें फिर से इन्फॉर्म कीजिए कि मैं ये प्रमोशन नहीं लेने वाला। अरे लेकिन क्यों? सर, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी कौन सी बीवी मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। ओहो रोहन, तुम अपनी दोनों बीवियों की वजह से इतना बड़ा प्रमोशन छोड़ रहे हो? अरे सर, इसके बारे में टूटून बताएगा। दरअसल बात यह है सर कि रोहन ने कृपा माता देवी के सामने मन्नत मांगी थी कि अगर उसे प्रमोशन मिल गया तो वो अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को त्याग देगा। और सर, मुझे पता चल गया है कि मैं रितु और रिंकू दोनों को इक्वली प्यार करता हूं। सर, तो आप दोनों को छोड़ दीजिए। क्या? सर, अब जब आपको प्रमोशन मिल ही रहा है तो तीसरी बीवी भी मिल ही जाएगी। नहीं, मैं रितु या रिंकू किसी को नहीं छोड़ सकता। देखिए सर, मैं प्रमोशन छोड़ सकता हूं लेकिन अपनी बीवियों को नहीं छोड़ सकता। रोहन रोहन, एक मिनट, मुझे बताओ तुमने ये मन्नत कब मांगी थी? यही कुछ 2 दिन पहले। सिर्फ 2 दिन पहले? हाँ सर, ठीक उसी दिन आपने मुझे प्रमोशन ऑफर किया था। इसका मतलब यही हुआ ना कि रितु की देवी की कृपा की वजह से मुझे प्रमोशन मिला है। अरे रोहन, इसमें देवी का कोई संबंध नहीं है। ये देखो, ये लेटर देखो, खोलो खोलो इसे, खोलो। ये लेटर की डेट देखो। अरे प्रमोशन तो तुम्हें 15 दिन पहले मिल चुका है। एक मिनट। अब अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल करवा देता हूँ। एक महीना तो देश छुरी है, दूजी महीना लाल छड़ी है, एक आगे एक पीछे, आफत सर पे और